अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप। अब वाइल लूप जो है वो लूप की एक ऐसी टाइप है जहाँ पे आपको अगर नहीं पता हो कि आपको कितनी बार रेपिटेशन करवानी है तो ये वाला लूप आपके काम आ सकता है। अब इसको ना आप रिलेट करो फॉर से। मतलब लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फॉर लूप पढ़ा था ना, तो फॉर लूप के अंदर क्या था, फॉर लूप हमारे पास तब यूज़ होता है जब हम लोगों को सॉर्ट ऑफ नंबर पता हो कि इतनी बार जो ना हम लोगों को रेपिटेशन करवानी है। एग्जाम्पल हम लोगों ने एरे की ली थी कि एरे के जितने एलिमेंट्स थे उसको हम लोगों ने प्रिंट करवाया था। तो बाज़ वक़्त हमारे पास गेम्स के अंदर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको नंबर्स एग्जैक्ट नहीं पता होते, लेकिन आपको एक कंडीशन की बेस के ऊपर ना एक पर्टिकुलर काम रिपीटिवली करवाना होता है। मैं गेम की मिसाल देता हूँ कि ये किस तरीके से यूज़ होता है, तो हम लोग इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि वाइल लूप है क्या, किस तरीके से यूज़ होता है और गेम के अंदर ये किन सिचुएशंस के अंदर हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने पबजी तो खेला होगा, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर खेला नहीं है तो आप लोगों ने कम से कम देखा होगा। तो पबजी के अंदर अगर आप लोगों ने एक पैटर्न नोट करा हो कि आप लोग जब गेम खेलते हो तो आप लोगों के पास मोबाइल कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, आप मोबाइल से अपने कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। वो भागता है, बैठता है, जंप करता है, मतलब फायर करता है, जितनी भी चीज़ें आप वो टच से कंट्रोल कर रहे होते हो। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोट करो, जब प्लेयर की हेल्थ 0 से कम हो जाती है, आप मर जाते हो, आपके पास कंट्रोल्स नहीं होते। ठीक है, आपके पास कंट्रोल्स नहीं होते। इसका मतलब है कोई कंडीशन लगी हुई है जो कि बार बार ये चीज़ चेक कर रही है कि क्या कैरेक्टर की हेल्थ 0 से ऊपर है या कम है। अगर 0 से ऊपर है, ठीक है, तो वो आपको कंट्रोल्स मिल सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपके पास से कंट्रोल्स चले जाएंगे। ठीक है, ये गेम के पर्सपेक्टिव में है। अब यहाँ पे जो है ना कोई आर्ग्यू कर सकता है, अगर किसी को ऑलरेडी गेम डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है तो वो बोलेगा कि यार ये काम वाइल लूप से तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई एक चीज़ देखो, एक काम करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर या गेम डेवलपमेंट के अंदर, इन जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही होता है कि आप एक काम एक से ज़्यादा तरीक़ों से कर सकते हो, लेकिन मैटर ये करता है कि किसका कोड फास्ट है। ठीक है, तो अगर आप कोड लिख रहे हो और आपका कोई दोस्त कोड लिख रहा है तो आप लोग सिर्फ इसी तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि किसका कोड बेटर है, कि वो कितना तेज़ चल रहा है। ठीक है, तो वाइल लूप के थ्रू हम लोग ये वाली चीज़ कर सकते हैं। वाइल के अंदर वो एक कंडीशन चेक करता रहेगा, कंडीशन ये चेक करता रहेगा कि यार क्या मेरी हेल्थ 0 से ऊपर है तो ये चलता रहे, जब ये हेल्थ नीचे आ जाए तो मेरे भाई ये वाला काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, या ये वाला कोड ब्लॉक नहीं चले। तो बेसिक सेटअप मैंने ऑलरेडी कर लिया है, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट भी खोल ली है। मैं एक काम करता हूँ, बस इस कैमरे के ऊपर ये वाली स्क्रिप्ट लगा देता हूँ और उसके बाद एडिटर के अंदर मैंने ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। अब वाइल के लूप के बारे में ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, वो ये कि यार ये ऐसा लूप है कि अगर आपने इसके अंदर कोई मिस्टेक करी, ठीक है, तो आपको जो है अपना यूनिटी का एडिटर उसको फोर्स क्विट करना पड़ेगा। ठीक है, या एंड टास्क में जाके आपको जो है उसको फोर्सली क्विट करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, देखो वाइल लूप कंटिन्यूसली चलता है और अभी आप एक चीज़ नोट करोगे, मैं अगर यहाँ पे खाली जो है इसके ऊपर प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूँ, आप लोग अपने पास भी नोट करना, आप लोग जैसे ही इसको प्रेस करते हो ना ये ब्लू वाले शेड के ऊपर चले जाता है, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से फेस के ऊपर ना ये एडिटर थोड़ा सा ग्रे हो जाता है। ठीक है, अभी नोट करना, ग्रे फेस के ऊपर गया, अब ब्लू में आ गया। ठीक है, तो ये जो ग्रे का जो फेज होता है ना, यूनिटी एडिटर एक्चुअल में अपनी सारी स्क्रिप्ट्स लोड कर रहा होता है और अगर वहाँ पे उसको एक ऐसा लूप मिले या एक ऐसा कोड मिले जो कि इनफाइनाइट चल रहा है विदाउट एनी कंडीशन या विदाउट एनी ब्रेकिंग पॉइंट, तो यहाँ पे क्रैश कर जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एडिटर हैंग हो जाएगा और आपको यहाँ से एंड टास्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो लोग प्ले का बटन क्लिक कर जाते हैं जल्दबाजी के अंदर, इस वीडियो के अंदर नहीं करना। ठीक है, अब हम लोगों को जो है ना एक हम लोग सिचुएशन रखते हैं और वो ये कि एक काम करते हैं, हम लोग एक चीज़ कराते हैं। हम लोग वही वाली मिसाल लेते हैं जो हम लोगों ने कैरेक्टर की ली थी कि जब तक कैरेक्टर की जो हेल्थ 100 से नीचे आ रही हो, 0 से बड़ी हो, तब तक जो है ना वो फायर कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर उससे नहीं है, मतलब 0 से नीचे आ गई, तो फिर वो जो है ना लूप नहीं चलेगा। तो ये वाली चीज़ करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को ब्रेक करूँ तो हमारे पास एक हमें वेरिएबल चाहिए, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करेगा कि क्या ये बंदा फायर कर सकता है या नहीं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, अब थोड़े से ना हम लोग शॉर्ट हैंड वे के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पे जब भी वेरिएबल बनाता हूँ तो कुछ ऐसा लिखता हूँ ना, प्राइवेट या पब्लिक, और उसके बाद डेटा टाइप, फिर उसके बाद कैन फायर। ठीक है, उसका वेरिएबल का नेम। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर हर वेरिएबल को मिलता है, तो अगर मैं यहाँ पर
ना लिखूं अपना एक्सेस मॉडिफायर, तो जो सी शार्प है उसको पता होगा कि मेरे भाई ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे या तो इसको ऐसे लिख दो या फिर, ठीक है, या फिर आप इस प्राइवेट को हटा दो, तो सी शार्प को पता चल जाएगा कि ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल जो है ना, ये स्टोर करेगा एक वैल्यू, इससे ही हमें पता चलेगा क्या हमारा कैरेक्टर फायर कर सकता है या नहीं। फॉल्स, चलो फॉल्स रखते हैं फिलहाल, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि प्लेयर की हेल्थ को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ्लोट की डेटा टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट ही है वो, और इसको मैं नाम रख देता हूँ प्लेयर हेल्थ, ठीक है। और स्टार्ट के अंदर इसको 100 रख देते हैं, ठीक है, 100 रख देते हैं। और अब मेरे पास हेल्थ है और मेरे पास एक कंडीशन की तौर के ऊपर इस्तेमाल होने वाला एक वेरिएबल है जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अब वाइल लूप लिखने का सिंटैक्स क्या है? वाइल लूप लिखने का सिंटैक्स ये है कि आप वाइल लिखोगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर आप वो कंडीशन लिखोगे जो कि आपको चेक करवानी है, क्योंकि वाइल का जो लूप है वो एक्चुअल में उस कंडीशन की बेस के ऊपर ही अपना कोड ब्लॉक चलाएगा। तो ये रहा वाइल का कोड ब्लॉक, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपको देनी पड़ेगी अपनी कंडीशन। अब हमारी कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन ये थी कि जब तक हमारे जो प्लेयर की हेल्थ है वो 0 से बड़ी हो, ठीक है, कम करेंगे हम लोग हेल्थ, जब तक वो 0 से बड़ी हो तब तक हमारा प्लेयर जो है वो फायर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, हम लोग क्या करते हैं वो ये कि प्लेयर हेल्थ, अब आप मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? 0 से बड़ी हो, ठीक है, 0 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, सही है। और यहाँ पर आके मैं नीचे जो है ये कर दूँगा कि कैन फायर इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, इसका मतलब है कि फायर कर सकता है ट्रू। और उसके बाद यहाँ पे डिबग डॉट लॉग प्लेयर कैन फायर, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे कैरेक्टर का जो है वो हेल्थ 0 से ऊपर होगी तब तक ये फायर कर सकता है, ठीक है, वरना ये नहीं करेगा। अब इसके बाद जो है ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बाद अपना जो अपडेट कोड ब्लॉक है, अब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इनिशियल क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं ये स्टार्ट और अपडेट के कोड ब्लॉक को समझा रहा था, वो ये समझा रहा था कि यार देखो, स्टार्ट जो है हमारा एक बार चलता है पहले फ्रेम के ऊपर, लेकिन उसी फ्रेम के ऊपर ना हम एक वाइल का लूप चला रहे हैं, इसका मतलब है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, हमारा स्टार्ट का कोड ब्लॉक एक बार चला है, लेकिन उस एक बार में ना उसको एक वाइल लूप मिला है जो कि बार बार चलता रहेगा, ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम अपडेट के अंदर ना एक कंडीशन लगाते हैं, इफ कैन फायर के इक्वल टू फॉल्स, कि अब हमारा जो कैन फायर है वो फॉल्स है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे प्लेयर कैन नॉट फायर नाउ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट एक बार चलता है और अपडेट हर फ्रेम पे चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट के अंदर ये चेक करवा रहे हैं कि यार क्या हमारा जो प्लेयर की हेल्थ है वो 0 से बड़ी है, तो ये चलता रहे, ठीक है। और उसके बाद अपडेट के अंदर हम लोग ये चेक करवा रहे हैं, या हम लोग ये ना कैन फायर को हटा देते हैं, ठीक है, या हम लोग प्लेयर की हेल्थ लगा देते हैं, प्लेयर हेल्थ लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग ये चेक करवा रहे हैं कि यार अगर प्लेयर की हेल्थ 0 या 0 से कम हो गई है तो यहाँ पे जो है ना हम लोग प्रिंट करवा दें कि अब प्लेयर फायर नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इफ़ जो स्टेटमेंट है वो भी यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे वाइल के ऊपर ना हम यहाँ पे प्लेयर की हेल्थ के हिसाब से ये चेक करवा रहे हैं कि क्या वो फायर कर सकता है या नहीं, ठीक है। अब आप ना यहाँ पे एक चीज़ देखो, वाइल के लूप को एक ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए होता है, वरना ये इनफाइनाइट लूप में चले जाता है। और इनफाइनाइट लूप का मतलब ये है कि वो कंटिन्यूसली रन होता रहेगा, आपको कुछ करने नहीं देगा, ठीक है, आपको वो कुछ करने नहीं देगा। मैं आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करवाता हूँ, और यार ये वाली मिस्टेक आप लोग नहीं करना, ठीक है, लोग मिस्टेक ये वाली करते हैं, आप लोग नहीं करना। और मैं ये काम करता हूँ, मैं ऑन पर्पस इस वाले एडिटर को प्ले करूँगा और उसके बाद अपने पास से ना मुझे
एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, आप लोग नहीं करना ये वाला काम, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने सिंपल यही कोड ब्लॉक रख के उसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे ही मैंने प्ले करा है ना यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे इसने ये लोडिंग अपनी शुरू कर दी है, लेकिन ये चलेगा नहीं, ठीक है। रीज़न ये है कि यहाँ पे अभी पीछे वाइल चले जा रहा है पागलों की तरह, और वो एडिटर को चीज़ें अपडेट करने नहीं दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास इवन कंसोल भी आए, ठीक है। तो वो अपना काम करे जा रहा है, हमारे पास से कंट्रोल चला गया है, इसका सिर्फ एक ही हल है और वो है फोर्स्क्वेट। देखो मैं यहाँ पर अगर ये देख रहे हो, अब यहाँ पे फोर्स्क्वेट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये इसका मतलब है कि हमारा जो गेम है वो एक ऐसे लूप में चला गया है जो कि मतलब इनफाइनाइट है, सही है। यहाँ पे आपका एडिटर क्रैश हो जाएगा, तो मिस्टेक ये वाली नहीं करना आप लोग भी। मैं यहाँ पे दोबारा से एडिटर खोलता हूँ। अब बताने का मकसद ये था कि हमारा जो वाइल का लूप होता है ना, इसको एक ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए होता है। हमारे पास यहाँ पे क्या ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है? ब्रेकिंग पॉइंट ये हो सकता है कि हमारी जो प्लेयर की हेल्थ है वो 0 से कम हो जाए, सही है, या 0 हो जाए। तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ना, हमें यहाँ पे जो एक्चुअल कंडीशन है उसको मॉडिफाई करना होता है। यहाँ पे प्लेयर का हेल्थ जो वेरिएबल है ये यूज़ हो रहा था कंडीशन के अंदर, तो हमें वाइल के अंदर प्लेयर की हेल्थ को किसी न किसी तरीके से इस तरह मैनिपुलेट करना है, या इस तरीके से कंट्रोल करना है या कम करना है कि हमारी ये वाली कंडीशन एक पॉइंट के ऊपर आके फॉल्स हो जाए, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप चले जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी अभी करंट जो हेल्थ है वो 100 है, हम इसको कम करवाएंगे, ठीक है, कम करवाएंगे। और लास्ट क्लास के अंदर फॉर लूप के अंदर जब बढ़ा रहे थे, +1 कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, +1 करते हुए हम लोगों ने ++ लिखा था ना, इसका मतलब है एक ऐड करेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है एक कम होगा। तो इसका मतलब ये है, मगर इन शॉर्ट अगर मैं इसको लिखूँ तो इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्लेयर हेल्थ इक्वल्स टू प्लेयर हेल्थ -1, ठीक है। अब इस लाइन के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, आप लोग ना समझने की कोशिश करो। इस लाइन के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, इस लाइन के अंदर मैं प्लेयर हेल्थ के वेरिएबल की वैल्यू सेव करवा रहा हूँ एक माइनस करवा के, ठीक है, कि यहाँ पर ये 100 में से 1 माइनस करेगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। यार देखो, इस पैटर्न को ना याद रखना कि वेरिएबल की वैल्यूज़ किस तरीके से सेट होती हैं। मैं अपने पहले इंटरव्यू के अंदर ना सिर्फ इसी लाइन के ऊपर रिजेक्ट हुआ था कि मुझे एक्चुअल में वेरिएबल के नेम्स के साथ जो है ना वो इतनी मैनिपुलेशन नहीं आती थी कि मैं उसको चीज़ें सेव कर सकूँ, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर सिर्फ वैल्यू स्टोर करने के ऊपर मैं फंस गया था और रिजेक्ट हो गया था। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको अब टेस्ट करते हैं कि अब ना ड्राई टेस्ट करते हैं। एक्चुअल टेस्ट करने से पहले ड्राई टेस्ट करते हैं। वो क्या है, प्लेयर की हेल्थ 0 से जब तक ऊपर है ये चलता रहेगा और हर साइकिल के अंदर 1 माइनस करेगा, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं इसको। हम लोग दोबारा गए एडिटर के ऊपर और इसने एडिटर खोल दिया। अब अगर मैं प्ले करूं तो अब यहाँ पे ये प्ले हो गया है। मेरे पास कंसोल विंडो में खोल लेता हूँ जनरल कंसोल, और मैं यहाँ पर अगर इसको डॉक कर लूँ, ठीक है, तो डॉक करने के ऊपर ये मेरे पास चला नहीं है। क्यों नहीं चला भाई? अच्छा हाँ, हुआ ये था कि मैंने इसको करने के बाद, ठीक है, स्क्रिप्ट लगाने के बाद सेव नहीं किया था, सही। तो मिस्टेक से आप लोग भी सीखो। मैंने यहाँ पे इसको सेव नहीं करा था, आप लोग सेव करना, ठीक है। सेव करने का तरीका क्या है, सीन्स में गए और यहाँ पे आप एक सीन बना लो। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ, चलो यार सैम्पल सीन के ऊपर ही ओवरराइट कर देता है, कोई इतना काम वैसे हम लोगों ने करा नहीं है, ठीक है। तो अब ये सीन सेव है, ठीक है। तो आप लोग भी टाइम टू टाइम अपने जो सीन है उसको सेव रखना। अब मैं अगर इसको दोबारा से प्ले करूँ और चेक करूँ कि मेरे पास यहाँ पे गेम चल गया है और मैं अगर कंसोल के ऊपर आऊँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे कि ये कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। प्लेयर कैन फायर और प्लेयर कैन नॉट फायर नाउ। अब आप ना एक चीज़ नोट करो, प्लेयर, अब ये जो है ना, मतलब प्लेयर कैन नॉट फायर नाउ, ये कहाँ से चल रहा है। डबल क्लिक करो इसको और ये आपको एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे काम हो रहा है। ये वाली लाइन चल रही है, ठीक है। और शुरू में हमारे पास प्लेयर कैन फायर कितनी बार चला है, 100 टाइम्स चला है। मैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर मैं यहाँ जाऊँ एडिटर के ऊपर, मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, जो हमारा लॉग मैसेज है उसके साथ ना प्लेयर की हेल्थ
इसको भी प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना डॉट टू स्ट्रिंग के ऊपर, फिलहाल के लिए ऐसे लिख लो, हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बस ये टू स्ट्रिंग से भी ये करता है कि यार ये टेक्स्ट जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा था, हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोट दिया, तो टू स्ट्रिंग करके जो है ना हम लोगों ने इस जो वेरिएबल है इसको एज अ स्ट्रिंग शो करवाया, ठीक है। कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, सिर्फ ऐसी अभी फिलहाल के लिए लिखो, हम लोग डिबग लॉग्स जो है ना सिर्फ सेट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ वापसी, मैंने स्क्रिप्ट अपनी सेव कर दी थी, तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो प्ले करने के ऊपर मेरे पास यहाँ पे कितनी बार चलना चाहिए, 100 टाइम्स, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ऊपर प्लेयर कैन फायर, 100 हेल्थ है, एक साइकिल के ऊपर 1 माइनस हुआ, नेक्स्ट साइकिल के ऊपर हमारे पास 99 था। करते 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 हमारे पास जो लास्ट साइकिल आया है उसके ऊपर जो प्लेयर की हेल्थ है वो है 1, ठीक है। इसका मतलब है 1 के ऊपर जब माइनस माइनस ये वाला कॉल हुआ, ठीक है, तो वैल्यू 0 हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाला जो लूप था ये चलना बंद हो गया, ठीक है। अब जब ये वाला लूप चलना बंद हो गया तो हमारे पास अपडेट के अंदर एक चीज़ कंटिन्यूसली चेक हो रही थी ना, वो ये कि अगर प्लेयर की हेल्थ लेस देन एंड इक्वल्स टू 0 है तो ये वाली चीज़ प्रिंट करना शुरू कर दे। एग्जैक्टली यही काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली चले जा रहा है। इफ़ की स्टेटमेंट के बाद जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू हुई है, ठीक है, जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू हुई है इसने ये प्रिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब अगर इसको रोकना है तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है। और वो क्या है, एक और कंडीशन लगाता हूँ कि अगर प्लेयर की हेल्थ लेस देन इक्वल्स टू 0 है और वो कैन फायर इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब ये है, मतलब हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर प्लेयर की हेल्थ लेस देन इक्वल्स टू 0 है, इसी के साथ साथ कैन फायर ट्रू है, तो आप ये वाला प्रिंट करो, ठीक है। प्लेयर कैन नॉट फायर नाउ। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोट करो ना यार, हम लोग एक चीज़ बार बार क्यों कॉल करवा रहे हैं जब उसकी हमें ज़रूरत ही एक बार है। मतलब मुझे सिर्फ एक बार यूज़र को शो करवाने की ज़रूरत है कि यार अब आप फायर नहीं कर सकते, मैं बार बार करूँगा तो उसको चढ़ा रहा हूँ। तो इसको बचाने के लिए कि ये बार बार ना चले, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैन फायर इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। बस सिर्फ इस लॉग को रोकने के लिए, इससे और बेहतर कंडीशन हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस लॉग को रोकने के लिए कि ये सिर्फ एक बार प्रिंट होगा, उसके बाद जब कैन फायर फॉल्स हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कोड ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। 2-3 बार ना अब इस कोड को देखो आप लोग, क्योंकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है अब कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं, सही है। तो वाइल के साथ साथ अब हमने यहाँ पे इफ़ भी लगा दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वापसी जाते हैं एडिटर के ऊपर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब अपना अगर लॉग चेक करें तो 101 मैसेजेस हैं, जिसके अंदर 100 मैसेज जो हैं वो हमारे वाइल के हैं, ठीक है। 100 से शुरू हुआ, एक एक कम होता होता ये आ गया नीचे, ठीक है। जो लास्ट लॉग था हमारे पास 1 था, उसके बाद प्लेयर कैन नॉट फायर नाउ, इसका मतलब अपडेट के अंदर ये कोड चला, ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू हुई, उसके बाद ये इस कोड ब्लॉक के अंदर आया, ठीक है। ये वाली लाइन प्रिंट हुई, ये वाली लाइन जैसे ही इसने कैन फायर को फॉल्स कर दिया तो यहाँ पर अब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो ये वाला कोड नहीं चला, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है कि वाइल लूप जो है ना वो हमें हेल्प करता है तब सिचुएशंस के अंदर जब हम लोगों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पता नहीं होता कि हमें कब तक एक पर्टिकुलर चीज़ चलानी है या कब तक जो है ना हमें एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक चलाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो इसकी, लाजमी प्रैक्टिस करो, अदरवाइज मसला होगा, ठीक है। सर के ऊपर से चीज़ें निकलती रहेंगी। अब अगर नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, कोशिश करो अपने हिसाब से ही ना जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मर्ज करके नई स्क्रिप्ट बना के फेसबुक ग्रुप पर डालो, ठीक है। मैं देखता हूँ, मतलब मेरे पास जो भी पोस्ट आती है ना फेसबुक ग्रुप के ऊपर, मैं वो देखता हूँ, अपना फीडबैक भी दे रहा होता हूँ। कोई अगर क्वेश्चन करता है तो कोई क्वेश्चन है पूछ लो फेसबुक ग्रुप के ऊपर, मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। बाकी हाँ, इस वीडियो को शेयर करना और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलता है। अल्लाह हाफिज़।